हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सभी बीम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उन बीम्स की किस कंडीशन पर क्या स्लोप होता है और क्या डिफ्लेक्शन होता है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिविल इंजीनियरिंग के। तो सबसे पहले हमारे पास केस है, अभी हम पहले केस ले लेते हैं सभी कैंटिलीवर बीम का। तो सबसे पहले हमारे पास जो बीम है वो है एक कैंटिलीवर बीम और इसके फ्री एंड पे एक कपल लगी हुई है या फिर एक मोमेंट लगी हुई है। तो इस केस में जो स्लोप आएगा एट फ्री एंड, अब स्लोप एट फिक्स्ड एंड, हम सब जानते हैं कि स्लोप एट फिक्स्ड एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसीलिए जब इस केस में कैंटिलीवर वाले केस में एक एंड तो फिक्स्ड है, तो अब हम दूसरे एंड पे स्लोप देखेंगे जो कि रहेगा ml/e/i, ये आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद हमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी वो भी फ्री एंड पे आएगी। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला होगा ml² where m is the moment and L is the length of the beam, where L is the length of the beam and E is the modulus of elasticity and where I is the inertia, moment of inertia। तो इस केस में जो हमारे पास सबसे पहला केस है स्लोप डिफ्लेक्शन का, वो एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे मोमेंट लगी हुई है। तो इस केस में जो स्लोप का फार्मूला आएगा वो आएगा ml/e/i। तो उसके बाद जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो ml²/2e/i। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में भी हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो इस केस में जो स्लोप एट फ्री एंड आएगा वो आएगा PL²/2EI और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी इन दिस केस वो आएगी PL³/3EI। आप नोट कर लीजिए साथ साथ। जो हमारे पास थर्ड केस है कैंटिलीवर का, वो एक कैंटिलीवर बीम है AB। तो उसके ऊपर एक UDL लगा हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसकी इंटेंसिटी क्या है, W यूनिट पर मीटर। तो इस केस में जो स्लोप आएगा एट फ्री एंड वो क्या आएगा WL³/6EI और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो होगी WL⁴/8EI। और जो नेक्स्ट केस है वो है एक VDL का, यानी कि वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, तो जिसकी वैल्यू 0 है एट फ्री एंड मैक्सिमम एट फिक्स्ड एंड। तो इस केस में जो स्लोप एट फ्री एंड आएगा वो आएगा WL³/24EI और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो होगी WL⁴/30EI। दोबारा से देख लेते हैं। अब आपको किस तरीके से याद रखना है, सबसे पहले आप कंडीशन से याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मोमेंट वाली, मोमेंट एट फ्री एंड। सेकंड कंडीशन क्या है, पॉइंट लोड एट फ्री एंड। थर्ड कंडीशन क्या है, UDL की। फोर्थ कंडीशन क्या है, VDL की। ये सभी हम बात कर रहे हैं कैंटिलीवर बीम के केस की। तो चलिए अब हमने कंडीशन से याद कर ली। सबसे पहली कंडीशन मोमेंट एट फ्री एंड, सेकंड कंडीशन पॉइंट लोड एट फ्री एंड, थर्ड कंडीशन UDL, फोर्थ कंडीशन VDL। चलिए अब हम देखते हैं हमें कैसे याद रखना है। सबसे पहले स्लोप क्या, ml/EI, फिर डिफ्लेक्शन ml²/2EI, ठीक है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो अब हमें यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिख देनी है सेम टू सेम, लेकिन इस केस में मोमेंट थी तो इस केस में लोड आएगा P, ठीक है ना। जो ml²/2EI है वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। या तो आपको करना है, लेकिन अगर किसी को बनाना नहीं आएगा तो उसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए। अब यहाँ पर ml²/2EI सेम चीज़ यहाँ पर लिख दें, क्या आएगा, लेकिन लोड,
ठीक है ना। अब ऊपर भी +1 कर दें, नीचे भी +1 कर दें, जैसे कि डिफ्लेक्शन क्या है, PL³/3EI। और जब हम यूडीएल के स्लोप की बात करेंगे, WL³/6EI, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ डिनोमिनेटर को, और यहाँ पर WL⁴/8EI, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8। ठीक है ना। यहाँ पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर को, और वही जब हम यूडीएल में जाएंगे, वीडीएल में सॉरी, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, WL⁴/24EI। तो अब जो डिफ्लेक्शन आएगी मैक्सिमम वो आएगी WL⁴/30EI। अब यहाँ पर L⁴ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन है और यहाँ पर स्लोप 1 डिग्री कम होता है, तो ये है WL⁴/24EI। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, और साथ में आपको मैंने याद करने की ट्रिक भी बता दी कि किस तरीके से आप याद करेंगे, आपको भूलेगा नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केस की। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो है ए बी। तो इस केस में जो पॉइंट लोड लगा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। तो इस केस में जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, PL²/16EI। क्या स्लोप है, PL²/16EI। और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड वो आएगा PL³/48EI। और जो सेकंड केस है फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम वो है कि यूडीएल का, और यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, W यूनिट पर मीटर। तो इस केस में जो हमारे पास स्लोप आएगा वो क्या है, WL⁴/24EI, यानी कि यहाँ पर 16 था तो यहाँ पर हमने +8 किया, वो क्या आ गया डिनोमिनेटर में 24। इस तरीके से आपको याद रखना है। और इस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी फॉर द केस ऑफ यूडीएल इन सिंपली सपोर्टेड वो आएगा 5/384 WL⁴/EI। ये आप साथ साथ याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सिंपली सपोर्टेड वाला केस है, और इस केस में हमारे पास एक कपल लगी हुई है इन सेंटर, या कपल या फिर इसको मोमेंट बोल देते हैं हम, छोटी नोट करेंगे M से। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके सेंटर में मोमेंट लगी है। तो इस केस में याद रखना है हमें कि जो डिफ्लेक्शन आएगी वो आएगी 0, लेकिन जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, ML/24EI, वेयर M इज द मोमेंट, L इज द लेंथ ऑफ बीम, E is the modulus of elasticity of the beam and I is the moment of inertia of the beam। और जो नेक्स्ट केस है वो भी एक सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन इस केस में जो मोमेंट है वो कहाँ पर लगी हैं, एंड्स पे। तो इस केस में हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 नहीं रहेगी। डिफ्लेक्शन क्या आएगी, ML²/8EI, और जो स्लोप आएगा वो ML/2EI। आप ये सीक्वेंस वाइज अगर लिखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस वाइज याद भी रहेगा। और अब हम बात करते हैं फिक्स्ड बीम के केस के बारे में। तो फिक्स्ड बीम में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस हैं, एक आ गया पॉइंट लोड वाला और दूसरा आ गया यूडीएल वाला। तो जब हम फिक्स्ड बीम की बात करेंगे, और फिक्स्ड बीम में हमें पता है कि स्लोप एट फिक्स्ड एंड क्या आएगा, 0। तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे डिफ्लेक्शन की। जो सबसे पहला केस है पॉइंट लोड एट द सेंटर इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम। तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगी वो आएगी PL³/192EI। अब आपको याद होगा कि जब हमारे पास एक कैंटिलीवर का केस था, और कैंटिलीवर के केस में जब पॉइंट लोड था तो डिफ्लेक्शन किसके बराबर थी, PL³/48EI। ठीक है ना। तो
इसी को जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या PL³/192 EI नहीं आएगा, सेम चीज़ आ रही है। यानी कि इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम फॉर कौन सा केस है, पॉइंट लोड, इज इक्वल टू 1/4 इंटू डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम फॉर पॉइंट लोड। यानी कि हमारे पास जब पॉइंट लोड था कैंटिलीवर में तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन आई थी वो क्या थी, PL³/48EI, ठीक है ना। इसी को जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी डिफ्लेक्शन फॉर फिक्स्ड बीम इन केस ऑफ पॉइंट लोड। और वहीं जब हम यूडीएल की बात करेंगे तो यूडीएल के केस में जो स्लोप होगा एट फिक्स्ड एंड वो तो ज़ीरो है, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप एट फिक्स्ड एंड ज़ीरो है, ये हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसे याद रहना चाहिए। और अब हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, WL⁴/384EI। और अब हमने कैंटिलीवर के केस में देखा था कि जब कैंटिलीवर के केस में जब यूडीएल था तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन थी वो क्या थी, 5/384 5WL⁴/384EI। और अब जब हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, WL⁴/384EI। यानी कि इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम एंड फॉर द केस ऑफ यूडीएल वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/5 इंटू डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कैंटिलीवर फॉर द यूडीएल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यही कुछ 10 ऐसे केस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट केस पूछ लिया जाता है। जैसा कि केस दे देंगे, जैसा कि हमें बोल दिया जाएगा, बताओ कि जी दोनों तरफ से बीम फिक्स्ड है और बीच में यूडीएल लगा हुआ है इस इंटेंसिटी का, बताओ इस केस में डिफ्लेक्शन क्या होगी। तो हमें याद रहना चाहिए कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, WL⁴/384EI। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और जो मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ चल गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।